आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है, हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि ईदगाह के अंदर 3 बार नमाज अदा हुई, बारिश के लिए दुआएं हुई, नमाज हुई। जब हम कई साल पीछे चले जाते हैं, जब हम हमारे बुज़ुर्गों की कार्यकाल में, उनके ज़माने में चले जाते हैं, तो हमने हमारे बड़ों से सुना है, पढ़ा भी है कि इधर ऐसे दुआ के हाथ नीचे भी हो नहीं पाते थे, तो इतनी मूसलाधार बारिश होती थी कि लोग ये दुआ करने मजबूर होते थे कि अल्लाह बस अब तेरी रहमत को तू रोक दे, यानी इतना मामला हो जाता था। और आज 3 बार ईदगाह में नमाज हुई, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आए, रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह रहमत वाली बारिश अता कर, बरसा। लेकिन अब क्या कहें, ये तो अल्लाह की मसलियत है, क्योंकि अल्लाह के मसलियत के बारे में तो ना कोई ख़यास आराई कर सकता है, ना कोई लब कशाई कर सकता है। ये तो उस कुदरत वाला जाने उसका क्या मामला है। लेकिन हमने इस बात को महसूस किया कि जब 3 दिन जब नमाज का माहौल चला, तो यकीनी तौर से शहर में देखा लोगों ने आसमान की तरफ कि अबार आए हुए थे। ऐसा लग रहा था चंद घंटों के बाद बारिश होने वाली है। फिर हुआ भी यूँ, थोड़ी देर के वास्ते रिमझिम बारिश आई और गायब हो गया। आज धूप चटक रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसा एक वक्तिया तौर से हमारी आंखों में आंसू थे, तो वैसे वक्तिया तौर से उस रब्बुल आलमीन ने भी चंद छींटे दे दिया। वरना अगर वह आंसुओं में इतनी जान होती, अगर वो अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल आम होते, तो यकीन है मैं तो गुनहगार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो हदीस की रोशनी से हमने जो बड़ों सुना है, इज्तिमा में सुना है, जुमे खुतबा में सुना है, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, अगर हमारी दुआ में इतनी जान होती, अगर कबूलियत हासिल कर लेती, तो आज पूरा मामला रेल छेड़ रहता, पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बारिश रहती और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। हम समाज में घूमते हैं, हम पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, हम कई समाज के लोगों से टकराते हैं, धरने में जाते हैं, मोर्चे में जाते हैं, कई अन्य धर्म समाज के लोगों से मिलते हैं। हम टटोलते हैं कि वो परेशान क्यों हैं, क्या मांग रहे हैं, कि सरकार से मांग है कि किससे मांग है, क्यों परेशान है। तो कुल बात ये बात निकल के आई है कि आज इंसान खुद इंसान पर रहम नहीं कर रहा है। सरकार कह रही है कि परेशान है, दुष्काली है, बारिश नहीं आ रही है। और जबकि प्राचीन काल में हम चल जाते हैं भारत के, तो राजा महाराजाओं का अपना एक काम हुआ करता था कि दिवाली हो, दशहरा हो, कोई न कोई बहाने से गरीबों की मदद की जाती थी। दुष्काल पड़ती थी, सरकार पैसे देती थी, अड़ी अड़चन नहीं रहती थी कि आपको फॉर्म भरना है, चेक करना है, तलाटी साहब आएंगे, फिर ये होगा वो होगा। वो तो ठीक है, कानून के हिसाब से सही बात है। लेकिन इतना भी क्या कि आज भी कई लोगों को इमदाद नहीं पहुंची है। कई आज शेतकरी जो मुल्क को पालने का ज़रिया बने हुए हैं, जो खेती करते हैं, तो उनके ज़रिए से, उनके तुफैल से जो है तो कई शहर में अनाज आता है, कई लोग भूखे मरने से बच जाते हैं। और वही किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, भूखा है, प्यासा है। अब बताइए उसके दिल से क्या निकल रही होंगी, क्या वो बदवा नहीं दे रहा होगा। ये हुई ग्रामीण की बात। अब शहर में आ जाती है। और बतौर ख़ास अगर मुसलमान की बात करें, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मुस्लिम समाज के बीच में रहता हूँ, मुस्लिम परिवार से हूँ, तो देखिए कुरान में लिखा हुआ है, हदीसों से हमको ये बात सुनने को मिलती है, उलमा इकराम से बात सुनने को मिलती है कि ऊपर वाले का खुला हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुला हुक्म है हदीसों के ज़रिए से कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। इतनी खुली साफ बात है, इतनी खुली साफ बात है कि ज़मीन वालों पे तुम रहम करो। अब रहम करने के बेशुमार ज़राए हैं, रहम करने के बेशुमार रास्ते हैं, वो तो सबको आपको पता है। लेकिन मैं रिमाइंड के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि आपके पास, अगर आप बड़े कारखानदार हैं, आपके पास चाहे किसी धर्म का हो, कोई अगर मजदूर काम करता है, 500 बरस से काम करता है, आपको पता है उसका घर किराए का है, बाल बच्चे छोटे छोटे खाने वाले हैं, तो आप 200 रुपये उसको बढ़ के दीजिए 2-4 महीने, वो भी एक रहम का ज़रिया है। अगर आपके पास कोई नौकर है ऑफिस के अंदर, आप बिल्डरशिप के मालिक हैं, आपको पता है कि आज मेरे 10 फ्लैट बिक गए, एक खेती का सौदा हो गया और मुझे 50 लाख बच गए, 15 लाख बच गए, 10 लाख बच गए, तो उसके अंदर ज़कात निकलती है। ज़कात का इंतज़ार ना करें आप कि रमज़ान आएंगे ज़कात बांटेंगे। जब आपको पता है कि 15-20 लोग काम कर रहे हैं और सब गरीब लोग हैं, आपको पता है कि मुझे 20 लाख ये सौदे बच गए हैं, तो बस आपको मालूम और रब्बुल आलमीन को मालूम, तो आप क्या कीजिए, उनको बुलाओ, उनको टटोलो, उनको पूछो
तुम्हारा घर किराए का है, क्या किराया है, कितने बच्चे हैं, क्या खाते हैं, बेटी की शादी हुई नहीं हुई, बच्चे पढ़ रहे लिख रहे नहीं लिख रहे, ये सारे पूछो तो आपको एहसास होगा यार ये 500 रुपये बंदा घर का किराया देता क्या होगा, खाता क्या होगा, बच्चों को शादी ब्याह क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ेंगे लिखेंगे क्या, घर में अगर उसकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप बीमार पड़े तो इलाज करेंगे क्या। आप परेशान हो जाएंगे। तो खामोशी में निकाल के 10-10 हज़ार का बंडल दे दो और बोलो ये रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआओं से, आपकी तकदीर से, आपकी किस्मत से मेरे को बरकत में दिया है, मेरे मुझे मुनाफा बड़ा है, मैं आपको 10-10 हज़ार कोशिश दे रहा हूँ। ये भी एक रहम का ज़रिया है। आप पहले ज़माने में देखते थे हम, प्राचीन मतलब हमारे बाप दादा के ज़माने में, कि गलियों में बकरियाँ घूमती थी, मुर्गियाँ घूमती थी, कुत्ते घूमते थे, तो बाहर बकेट भर के, डब्बा भर के पानी रख दिया जाता था कि कोई आवारा जानवर आए, कोई प्यासा ना रहे। यानी देखिए हमारे बुढ़ो बड़े, जब जिसे हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, उनकी सोच क्या थी कि हमारे गलियों में, हमारे मोहल्ले में अगर कुत्ता भी आ जाए, कोई बिल्ली भी आ जाए, कोई बैल या बकरी आ जाए भटकते हुए, तो उसको चारा मिल जाए, उसको पानी मिल जाए। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? अरे इंसानों को पानी नहीं मिल रहा तो जानवर तो बहुत दूर की बात है। और फिर क्या बोल रहे हैं, अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। कहाँ से होंगे साहब, कहाँ से होंगी? हमें वहाँ पर जो आंसू बहा रहे हम, वो आंसू बहाना ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोते हुए आंसू भी पसंद है, गिरते हुए आंसू भी पसंद है। लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखो कि यार हमारे से क्या गलती हो रही, रिश्तेदारी में क्या गलती हो रही, पड़ोस में क्या गलती हो रही। हमारे पास कारखानदार है, कई लोग काम कर रहे हैं, हम लाखों रुपए छाप रहे हैं, हज़ारों लोग कमा रहे हैं, हमारे पास लोग 300 रुपये से काम कर रहे हैं। कई नौजवान बच्चे 300 रुपये रोज़ है। बताइए, कोई बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो माँ बाप को एक सहारा रहते हैं। टूटा फूटा घर जातिया होता है पुराने ज़माने का, मट्टी टूटी का, हाँ, वो बच्चा 10 हज़ार महीना कमाता है। अब बताइए अगर 10 हज़ार महीना कमा रहा है या 15 हज़ार कमा रहा है, पेट्रोल पानी जा के हाथ में क्या आते हैं, 12 हज़ार। अब 400 रुपये के अंदर गरीब माँ बाप है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, क्या खाएंगा, क्या बचाएंगा? क्या दर्द नहीं होता? यही जो दर्द हो रहा है ना साहब, अलग अलग लोग जो दर्द हो रहा है, ये दर्द इतना दर्द बढ़ जा रहा है कि दर्द बदवा की शक्ल में तब्दील होते नजर आ रहा है। और जब बदवा जो निकल के आसमान पे जा रही है तो रब्बुल आलमीन नाराज हो रहा है। और हम कह रहे हमारे अमाल खराब है, हम कह रहे 5 टाइम की नमाज पढ़ लो। अरे नमाज तो हमको माफ़ है ही नहीं, ना बुजुर्गों को माफ़ है, ना साहबियों को, किसी को माफ़ नहीं है। नमाज लोग ऐसा समझते हैं कि 5 टाइम की नमाज पढ़ लो हम बड़ी जुम्मा हो गए। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे नमाज हमारी और रब्बुल आलमीन का आपसी मामला है, वो चाहे तो पकड़ ले, वो चाहे तो माफ़ कर दे। लेकिन जो हमारा पड़ोस है, जो हमारे रिश्तेदार है, पड़ोस में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो भूखा है, परेशान है, हमारा फ़र्ज़ है हम उसकी मदद करें। यह है इस्लाम। खाली 5 टाइम नमाज पढ़ लिए, टोपी लगा लिए, चेहरे पे दाढ़ी रख लिए, वाइट ड्रेस पहन लिए, अस्सलाम वालेकुम हाथ में तस्बीह घुमाते नजर आ रहे, ये इस्लाम नहीं है। जो इस्लाम पेश हो रहा है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, कि इस्लाम से नुकसान पहुँच रहा है, खुद मुसलमानों को पहुँच रहा है, खुद को भी पहुँच रहा है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, और आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा देते हैं, कभी कभी आप चोरी भी करते हैं, कभी शराब पी लेते हैं, जो अखबार अपने मिलने को पड़ता है। मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ क्या चल रहा है। और हम कह रहे हैं कि बस नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, मस्जिद फुल खचाखच, और बाहर पड़ोस में भूखा आदमी बैठा हुआ है। मेरा खुद का सर्वे है, मैं 3 वार्ड के नाम ले रहा हूँ, एक किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, इंदिरा नगर, बाईजीपुरा, और हमारे जो हरसू का परिसर, जहांगीर कॉलोनी। ऐसा मेरा खुद का सर्वे है कि आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा लोग सूद से पैसे लेते हैं। और कई को लेते हैं पता है साहब आपको? मैं पूछा हूँ कई लोगों को जो मेरे जान पहचान में, कि साहब सूद लेना हराम है, गलत बात है, आप सूद से पैसे क्यों लेते हो, इसमें अल्लाह नाराज़ होता है। वो कहते हैं जाहिर साहब कल मेरी बच्ची बीमार पड़ गई थी, 2000 रुपये लग रहे थे, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो भंगार वाला हूँ, पान टपरी चलाता हूँ, फुग्गे बेचता हूँ, मट्टी काम को जाता हूँ, 4 उससे काम नहीं मिला। जाहिर साहब मेरी बच्ची बीमार पड़ गई थी, 2000 की ज़रूरत थी, कहाँ से लाऊं? फिर मैंने अन्ना से लिया 3000 रुपये, उसके भरना पड़ते हैं 3700 रुपये, 600-700 रुपये ज़्यादा लेते, एक कार्ड बनता है। फिर बेचारा मेहनत को जा रहा है, 500 रुपये ला रहा है, अन्ना को 100 रुपये दे रहा है, पेट्रोल में 50-60 रुपये चल जा रहे हैं, भाजी पाव में 30-40 रुपये चल जा रहे हैं, फिर हाथ में 300 आ रहे हैं। फिर बीवी है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप है। बताइए ना, वो बेचारे कभी चाय को दूध को पैसे नहीं रहते हैं, दाल खा लेते हैं, सारी बात है। बच्चे बोलते हैं अब्बा पापा स्कूल में मार रहे हैं, मुझे यूनिफॉर्म कब बनेंगे, मेरे पास कापी नहीं है,
मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास बस्ता नहीं है। ये सच्चाई है साहब, ये सच्चाई है। अरे ये है रहम, ये है रहम। खाली वहाँ जमा हो जाना, आंसू बहा देना, ए अल्लाह हम पे रहम कर, मतलब आप रहम नहीं करेंगे, आप रहम नहीं करेंगे। याद रखो, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, तुम दुनिया वालों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। अरे आप रहम करने को तैयार नहीं है, आप रहम करने को तैयार नहीं है। भाई भाई का दुश्मन है, हक मारे जा रहा है, कह रहे हैं सब सारी बात सही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुस्लिम महल्ले के अंदर लोग एक अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से बैंक से पैसे लेते हैं, कभी बचत घर के नाम पे लेते हैं, कभी अन्ना लोगों से लेते हैं। धड़ल्ले से चल रहा है। जरा एक उलमा से पूछिए आप, जो मुसलमान को अगर बुरा लग रहा होगा मेरी बात, अब आलिम से पूछिए कि आलिम साहब मेरे बाजू एक मुसलमान है जो सूद से पैसे लेता है, उसके घर के साए से गुजरना कैसा अमल है? पूछिए आप, पूछिए, आपको बताएंगे तफसील से। अगर मैं तफसील से बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। पूछिए आप। और फिर कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, फिर कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही है, फिर कह रहे हैं अल्लाह क्या चल रहा है। आज कई बेटियां बैठी हुई है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। गरीब लोग, जवान बेटियां हो जा रही हैं, 25 साल की, 30 साल की। क्या है मामला? 1 लाख 2 लाख भी नहीं है कि भाई 25 किलो के अंदर शादी कर दे। नहीं है, नहीं है, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं हमने ठेका लिया क्या। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने ज़कात अदा कर दी, हमारा क्या है, हमारा क्या है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि याद रखिए ज़कात क्या है पता है आपको? आपको मालूम, फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, ज़कात आपके पैसों का मैल है, मैल है। अगर आपने किसी को कहा कि मेरे घर में कचरा जमा हो गया था, गंदा पानी तुम गया था और मैंने साफ करके बाहर ला के फेंका हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा काम है। लेकिन आपने एहसान नहीं किया, आपने अपना कचरा बाहर फेंका। ठीक इसी तरह से ज़कात भी आपके जो तो पैसों का मैल है। आप मैल देख के बोले कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिए। अरे इस्लामी हिसाब से तो ये होना चाहिए कि ज़कात अदा करने के बाद जो आपका पाकीज़ा माल बचता है उसमें से गरीबों की मदद करो। तो उसे कहते हैं अल्लाह की राह में मदद करना, उसे कहते हैं सुलह रहमी। ज़कात देते रहे, यानी जो माइल है, किसका कचरा है, वो बांट रहे हैं और कह रहे अल्लाह हमने तेरी राह में दिया। वो रब्बुल आलमीन में गुस्सा आता होगा कि नापाक बंदे, एक गुनहगार बंदे, तू कचरा फेंक रहा है और मेरा नाम ले रहा है और कह रहा है मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। ये आपको सोचना पड़ेगा कि ज़कात का अमल क्या है, पाकीज़ा माल का अमल क्या है। जब तक आप इस मफ़हूम को समझेंगे नहीं, अल्लाह कहाँ से नाराज़ होगा साहब। मैं माफ़ी चाहता हूँ, चाहे कुछ के लोग बुरा लग रहा होगा तो। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतना शऊर तो रखता हूँ कि जितना मुझे कहना चाहिए, जितना मुझे समझता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे। न तो याद रखिए इससे बड़ा दुष्काल ऐसा आएगा, इसके जिम्मेदार और हम रहेंगे। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप कहते हैं ना, अरे इससे ज़्यादा बेबसी क्या होना चाहिए कि किताबों में यहाँ भी लिखा हुआ है कि जानवरों को तुफैल में हम बारिश बरसा देते हैं। काश अगर यानी अल्लाह हमसे इतना नाराज़ है हमारे गुनाहों से कि जानवर जो है ना, मुक्के जानवर, उनको तुफैल में बारिश हो जाती है। साहब मैंने किताबों में पढ़ा हूँ। और अफसोस कि हम मुक्के जानवर पर रहम करने तैयार नहीं हैं। कार में बिठा के कुत्ते को ले जा रहे हैं, 500-500 रुपये की बिस्किट खिला रहे हैं और पड़ोस में 2 रोटी सालन बना के नहीं भेज रहे हैं। क्या हमारे बाप दादा के ज़माने में कल्चर नहीं हुआ करता था कि गरम गरम 4 रोटी सालन शाम में देते थे, वो गरीब के 2 पैसे बच जाते थे। हमने आंखों से देखा है, 10-10 रोटी आती थी, बासी रोटी देते थे, लोग सुतरे डाल के खा लेते थे और शाम के उनके 50-60 रुपये बच जाते थे। यह है सुलह रहमी, यह है इंसानियत। मर गई। मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है। जब धुएंधार तकरीर हो रही, जब माहौल बिगड़ रहा, तो खड़े रह के बोले वाइट कलर में, मेरे तरफ से 20 गुनी मस्जिद के लिए, 2 लाख रुपये मदरसे के लिए। क्या काम के साहब? आपकी रिश्तेदारी में लोग परेशान, गली में लोग परेशान, महल्ले में लोग परेशान, आपके दोस्त अहबाब परेशान है। अरे कभी अपने अंदाज़ा लगाया क्या? मैं हर मुसलमान को पूछा, आपने अंदाज़ा लगाया कि मेरा जो दोस्त है उसका घर किराए का है, क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, उसके बहनें कितने हैं, उसके जवान बेटे कितनी है? आपने एहसास किया? और जब ये एहसास नहीं है और फिर कह रहे बारिश नहीं हो रही यार, अल्लाह पता नहीं क्यों नाराज़ है यार, क्या मामला है यार, समझ में नहीं आ रहा यार। अरे सब तो आपके आंखों के सामने है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। इससे बड़े फिर अकल के अंदर क्या होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को, इस पैगाम को समझेंगे। मतलब याद रखिए, वरना इससे आने वाला हर पल दिन ब दिन बदतरीन होगा और उसके जिम्मेदार आप और हम रहेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।